तो आज हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूव करने के लिए आता है ट्रायंगल का ना, कि 3 वर्टेक्स दे देगा सिम्स, है ना, बोलेगा कि कौन सा ट्रायंगल है प्रूव करो, है ना। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करें। त्रिभुज में क्या होता है, तो 3 साइड होगा ना, तो उसके आधार पर हम लोग 4 प्रकार का ट्रायंगल जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, आइसोसेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है। फिर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और एक है स्केलेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमबाहु, ठीक। सबसे पहला देख लेते हैं कौन सा, आइसोसेल्स। तो समद्विबाहु वाला केस में क्या होगा ना, कि 2 साइड इक्वल होगा, ठीक है, कोई भी 2 साइड, तो जरूरी है कि AB और AC ही इक्वल, ठीक। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डायग्राम अभी बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि AB और AC इक्वल। अगर ऐसा हम लोग प्रूव कर दें तो बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा बात करें कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है और 2 साइड, है ना। इसमें कैसे साइड निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस H, और एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए ना। तो H मतलब क्या होगा भाई, AC होगा नहीं होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC, ऐसा होगा। चलो ये भी हो गया। तीसरा आ जाते हैं हम लोग कौन सा, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल, ठीक। और लास्ट है विषमबाहु, जिसमें क्या होगा, तीनों अनइक्वल, कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं। अब रही बात कि ये साइड निकलेगा कैसे, तो कैसे निकलेगा, जैसे देखो एग्जांपल पे देखो कि मान लो कि 3 कोऑर्डिनेट हम लोग के पास दिया हुआ है गिवन है, ठीक। तो प्रूव करना है, मान लो कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो क्या कर लेंगे, सीक्वेंस में उसको लिख लेना है। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट देगा x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 y3। अब जो बोला है उसके रूल के अकॉर्डिंग साइड तो सभी में निकालना पड़ेगा, साइड तो सभी में निकालना पड़ेगा। अब उसके अकॉर्डिंग फिर चेक कर लेंगे, अगर तीनों अनइक्वल आ रहा है तो फिर ये हो जाएगा विषमबाहु। अगर तीनों साइड इक्वल हो गया मतलब कि समबाहु हो गया, इक्विलैटरल, ठीक। और अगर समकोण ये वाला फुलफिल करता है, तो यहाँ पर भी देखो वही चीज है, साइड निकाले हैं और क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिए, नहीं बात की है ना, साइड निकालेंगे ऐसी और उसका स्क्वायर कर देंगे, बन जाएगा नहीं। यह बात करेंगे एक और क्या, कि अगर 2 साइड इक्वल हो गया तो कौन सा हो जाएगा भाई, मतलब फाइनली हम लोग को करना क्या है, साइड निकालना, ठीक। और साइड मतलब फिर से वही देखो AB निकालना है सपोज, तो AB के लिए क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, नहीं डिस्टेंस जैसे यहाँ AB निकालना है तो AB क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग सारा निकाल लेंगे, मिल जाएगा। एग्जांपल देख लें, क्या दिया है कि प्रूव करना है कि वो कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं ना। हिंदी में बात करें तो कि यदि 3 वर्टेक्स इतना दिया, 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज। ओके, बस डायग्राम में छोटा सा बना लेना है ना। डायग्राम में से बना लेना है A B C। A वाला जो है क्या हो गया, 2A 4A, B को मान लेते हैं 2A 6A, और इधर C क्या है, 2A प्लस √3A, 5A। 3 कोऑर्डिनेट हो गया आप लोगों के पास। अब क्या करना है, साइड निकालना है ना। तो साइड निकालेंगे तो क्या होगा, AB निकालेंगे ना, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ फॉर्मूला डायरेक्ट x2 - x1, 2A - 2A होगा कि नहीं, 2A - 2A का होल स्क्वायर प्लस 6A - 4A, तो 6A - 4A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर होगा। 2a का होल स्क्वायर रूट के कारण क्या बचेगा, सिर्फ 2a बचेगा। यस सर। होल स्क्वायर और अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए दूसरा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं साइड BC, ठीक है। तो BC निकालने के लिए क्या होगा भाई, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। इस बार x2 बन जाएगा ये और x1 बन जाएगा ये, बन जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। 2a प्लस अंडर रूट 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6a, तो 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर कितना बचेगा बताओ। ये 2a गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 3a बचेगा। तो अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर होगा ना। अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस a बचेगा, माइनस a का होल स्क्वायर होगा तो प्लस a स्क्वायर बचेगा, तो प्लस a स्क्वायर मिला कितना, 4a स्क्वायर, मतलब फिर से आ गया क्या, 2a आ गया। और एक और साइड बच गया है, कौन सा, AC है ना। तो AC को निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा इस बार, होगा तो 2a प्लस अंडर रूट 3a माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर होगा। 2a कैंसिल, फिर से अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, 3a स्क्वायर। यहाँ पर a बचेगा, a का स्क्वायर होगा कि नहीं हुआ, फिर से वही आ गया 4a स्क्वायर, ये 2a। तो तीनों साइड देखो इक्वल है ना। लिख लेंगे कि सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है ना। इसलिए ना सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हैज प्रूफ ना। प्रूफ मतलब कि दिया गया त्रिभुज जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज है या ट्रायंगल आर कौन सा, इक्विलेटरल हो गया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, कि सिद्ध करो कि दिए गए शीर्ष जो है किसके हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, या प्रूव दैट द वर्टेक्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अभी हम लोग को ये खुद नहीं पता है कि कौन हाइपोटेनियस हो जाएगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। बस सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि ये वर्टेक्स A है, दिस वन B है और ये C है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना लेना है छोटा सा ऐसा, A B C, यहाँ लिख लेते हैं 4,4, 3,5, यहाँ लिख लेते हैं -1, ठीक। अब निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले AB निकालो, AB कितना आ जाएगा भाई बताइए फटाक से, 3 - 4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, फिर 5 - 4 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है जी, क्या नाम है, आदित्य ना, समझ में आ रहा है ना। 1-2 क्लास थोड़ा सा हो गया है इसका, तो देख लेना उसको है। कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, ओके। चलिए तो स्क्वायर भी निकाल के ही चलते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ए बी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, ठीक। BC निकाल लेते हैं, तो BC बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, -1 - 3 का होल स्क्वायर, फिर -1 - 5 का स्क्वायर होगा, क्या मिल जाएगा इस बार, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर हो जाएगा 36 और 16 कितना हो जाएगा, 52, अंडर रूट में 52 है ना। 52 तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, 52 ही लिखेंगे है ना। अब क्या बच गया, AC बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वैसे -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर, कितना 25 प्लस 25 मतलब कि अंडर रूट 50 और स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50।
तो ये तीन जो मालूम आ गया है ना, ए बी और इसका स्क्वायर होगा ना। तो देखो क्या होना चाहिए कि किसी दो के स्क्वायर का जो प्लस होगा तीसरे के बराबर होना चाहिए, यही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कि हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बराबर है किसके, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं। 52 जो है 50 और 2 इन दोनों के एडिशन या सम के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बीसी हम लोग का क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बस इतना निकालने के बाद थोड़ा सा डायग्राम को सीधा कर दो, बात समझ रहे हो ना। तो बीसी को समकोण होना चाहिए, यहाँ पे बीसी होना चाहिए। और 25 के -5 का स्क्वायर होगा कितना, 25 क्लियर है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन दिया, देखो ये वाला क्वेश्चन ना आया है पेपर में ना, मेरे को याद है वाला क्वेश्चन 2-3 साल पहले आया है, ईयर नहीं पता कब आया है, ठीक है। इसी का 2 क्वेश्चन है ना, एक दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में ही है। एक में x का मान निकालना है, तो में x और y दोनों का मान निकालना है, ठीक। क्या बोल दिया है कि यदि 3 पॉइंट दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, शीर्ष है किसके, समबाहु, ठीक है ना। मतलब पहले से हम लोग को बोल दिया है कि वो किसके शीर्ष हैं, समबाहु, ठीक है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके वर्टेक्स के ये होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बना लेना है ऐसे, नहीं a b c, a का मान दे दिया है x, 2, b का मान लेते हैं 1, 2 और c है -3, 2। निकालते हैं फटाफट, a b निकाल लो। a b कितना होगा, रूट में 1 - x का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसमें क्या करोगे, 1 - x बस, क्योंकि स्क्वायर है और रूट है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो मिल गया ये भी। अब दूसरा BC निकाल लेते हैं, तो BC बराबर क्या होगा, अंडर रूट, देखो -3 और -1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो फिर से 0 हो जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा 16 का रूट होगा तो 4 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, नंबर का सवाल है ना। तुम तो समझ रहे हो, पता चला चेक करना, समझा। सबसे बड़ा तो तनाव वहाँ से है, थोड़ी उसके सामने मिले, अरे सर मैं डायरेक्ट लिख दिया था, है कि नहीं। उस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना काम यहाँ सजाना है सजा होगा, क्योंकि है छोटा छोटा। मैं उसी दिन बताया था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन इतना छोटा रहता है ना, फालतू हम लोग उस पर चक्कर पड़ता है, नहीं त्रिकोणमिति ये सब होना। देखो एक पेज भी नहीं जाएगा, खत्म हो जा रहा है, नंबर तो नहीं ना मिलेगा, है तो नहीं क्या। मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाओगे तो 15 नंबर मिल जाएगा, और इसका बनाएंगे तो 5 नंबर तो साथ ही मिलना है, या 10 जितने का भी आएगा। चलिए अब AC कितना हो जाएगा जी, है ना, -3 - x का होल स्क्वायर, और उधर तो फिर से वही 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, -3 - x का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, -3 - x, ठीक। अब ऐसा कह रहा है क्या कि जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है किसके, इक्विलैटरल के, तो तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल, यही ना। लिख देंगे क्या कि बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, जो तीनों है वो बराबर होना चाहिए ना। मतलब AB बराबर BC बराबर AC, ठीक। AB मतलब 1 - x, BC मतलब 4, AC मतलब -3 - x। तो कोई भी दो को लेकर के हल कर देते हैं, है ना। मान लो इन दोनों को लेकर के हल कर दिया, क्या आ जाएगा, 1 - x बराबर 4
माइनस को इधर ले जाओ, एक्स इसको इधर ले 1 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर माइनस 3 होगा ना, माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लीजिए हिसाब से। और दूसरा वाला भी निकाल सकते थे, ये वाला भी, इसको जब बराबर करोगे तो क्या है, 2 वैल्यू आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे? जब इस बार इसको लेंगे 4 इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये इधर और ये उधर, तो x इधर आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 7, तो 2 आंसर हो जाएगा है ना, माइनस 3 और माइनस 7। नेक्स्ट है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है ना, इसमें कितने भुजा होंगे, 4 साइड होंगे। तो 4 प्रकार के होते हैं, एक स्क्वायर होता है वर्ग, एक रोम्बस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, और एक होता है रेक्टेंगल मतलब कि आयत। ठीक है, ये दोनों लगभग एक समान होते हैं और ये दोनों लगभग एक समान होते हैं। बात करें कैसा कि ये 4 साइड होगा A B C D, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये हम लोग का x2 y2, ठीक, ये है मान लो x3 y3 और ये हो जाएगा x4 y4। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है उसमें 4 कोऑर्डिनेट गिवन है, पहले 3 था अब 4 है। इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा ना हम लोग को कि जो यहाँ पर नेमिंग करोगे ना A B C D, ऐसा एक सी लाइन से जाना है, उड़ के नहीं चल जाना है ना, उड़ के मतलब A B यहाँ नहीं तो C यहाँ नहीं, वैसा नहीं उड़ना है तो गलत होता है, फिर आएगा ही। और समझ रहे हो, छोटा सा माइनर चीज है लेकिन इसको ध्यान देना है कि सीक्वेंस में ही हम लोग कोई जरूरी नहीं है, जैसे A यहाँ लिखे A B C D ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सीक्वेंस में चलना चाहिए। A B डायरेक्ट यहाँ C में लिखे, समझ गए? फिर इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसा मिला देंगे, ठीक है। ये चारों क्या हो गए, साइड्स हो गए, है ना, ये सब क्या हो गए, साइड्स या भुजाएं, ठीक है। और ये जो AC और BD है वो क्या है भाई, डायगोनल, है ना, डायगोनल, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिगड़, ठीक। अब बात करें हम लोग सबसे पहला स्क्वायर का, तो स्क्वायर में क्या होगा ना कि जो चारों साइड है वो इक्वल रहे, दोनों के केस में ना, स्क्वायर और रोम्बस के केस में क्या होगा कि चारों साइड इक्वल होगा, मतलब AB जो है और BC बताओ या CD जो है या AD, ये चारों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे दोनों ही केस में ना, चाहे वो रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो। क्लियर है बात? और साथ ही साथ जो विकर्ण है, विकर्ण मीन्स डायगोनल, तो स्क्वायर के केस में जो डायगोनल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब AC और BD जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये पूरा फुलफिल हो जाएगा मतलब बोल देंगे क्या है वो स्क्वायर है, मतलब जो दिए हुए वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं वो किसके हैं, स्क्वायर या वर्ग, ठीक। इसमें क्या होगा कि चारों साइड तो इक्वल होंगे लेकिन जो डायगोनल होगा ना वो इक्वल नहीं है। अब समझ रहे हो, चारों साइड वैसे ही निकालना है और डायगोनल भी निकालना है, मतलब निकालना छयो है तभी ना चेक होगा, ठीक है, निकालना छयो है, फिर हमको डिसाइड करना है अगर डायगोनल भी अगर इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा और डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा, मतलब समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इधर बात करें हम लोग पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये दोनों भी एक ही टाइप के हैं, चोर चोर मोसियाक भाग टाइप के हैं, है ना, थोड़ा सा अंतर है, मोसियाक भाग टाइप के जो रहते हैं हल्का सा है। तो क्या होगा, इसमें आमने सामने वाला बराबर होगा, ठीक है ना, आमने सामने की भुजा मतलब AB जो है CD के बराबर होगा और AD जो है BC के, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों ही केस ना, क्या क्या हो जाएगा भाई, इक्वल बताओ, ऑपोजिट साइड इक्वल टू AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। लेकिन जो पैरेललोग्राम होगा ना इसमें भी जो डायगोनल है ना वो इक्वल होगा, नहीं होगा ना, BD,
पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल में इक्वल होगा। AD इक्वल टू BC एंड ऑल्सो AC इक्वल टू BD। क्लियर है यहाँ तक कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होगा कि अपोजिट साइड जो है ना, आमने सामने वाला जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। दो चीज होता है, सम्मुख भुजा बोलते हैं या अपोजिट साइड ना। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाला, और एक होते हैं कौन सा, एक और कौन साइड्स होते हैं, कंसेक्यूटिव साइड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में संलग्न भुजा, है ना। हिंदी में संलग्न और कंसेक्यूटिव साइड्स मतलब एक दूसरे से लगे हुए, मतलब AB BC, ये क्या कहलाए, कंसेक्यूटिव साइड्स या संलग्न भुजा, एक दूसरे से लगे हुए। ठीक, लेकिन यहाँ बात हो रहा है किसका, आमने सामने वाले का, सम्मुख भुजा का ना। तो दोनों ही केस में क्या होगा कि आमने सामने वाले जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब अगर डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल जो है रेक्टेंगल या आयत के केस में क्या होगा, इक्वल होगा, बट पैरेललोग्राम और समांतर चतुर्भुज के केस में इक्वल नहीं। ये हमको पता है, क्वेश्चन डन है कि नहीं। निकालना क्या हो, साइड ही निकालना है, और साइड निकालने के लिए दूरी वाला सूत्र लगा देना नहीं है। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 0, -3, -2, -1, -4, -3 एंड -2, -5 आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। मतलब सिद्ध करना है कि दिए गए जो बिंदु हैं वो वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा 0, -3, B की जगह पे लिख लेते हैं -2, -1, C की जगह पे लिख लेते हैं -4, -3 और D की जगह में आ जाएगा -2, -5। ठीक, तो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, साइड चारों इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे ना। निकालते हैं फटाफट, AB निकाल लेते हैं पहले। AB कितना आएगा, देखो डायरेक्ट करते हैं ना, -2 -0 का स्क्वायर है ना, -2 -0 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 है ना, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, ये होगा ना। क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर मतलब कि +4 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हो जाएगा √8 या 2√2 लिख सकते हैं। सेम वैसे ही BC निकाल लेते हैं, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, -4 होगा ना, प्लस -3 +1 होगा ऐसा, कितना हो जाएगा -6। अरे यहाँ पर गड़बड़ा है, -4 माइनस प्लस AB होगा। ठीक, तो यहाँ -2 का स्क्वायर आएगा मतलब क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो फिर से √8 आ जाएगा मतलब कि 2√2 आया। फिर दूसरा वाला देखें CD, तो CD कितना हो जाएगा भाई, √, अब इस बार -2 + 4 का स्क्वायर प्लस -5 ना, -5 प्लस 3 का स्क्वायर, तो फिर से वही आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 8 ही आएगा। मतलब डायरेक्ट लिखें 2√2, यहाँ लिख लेना बगल में 8 और यहाँ पर 2। ठीक, अब क्या बच गया, AD भी निकाल लेते हैं। AD क्या हो जाएगा, AD लेना है किसको, x2 वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, तो -2 -0 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो ये भी हो जाएगा √8 यानी कि 2√2। तो चारों साइड को हम लोग का इक्वल आ गया कि नहीं। अब बच गया है डायगोनल। डायगोनल में AC और BD निकाल लेते हैं। AC निकाले, देखा नहीं निकाले,
AC निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा AC भाई? -4 -0 का स्क्वायर प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा, आएगा ना? और इधर 0 तो 16 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। और BD की बात करें तो BD कितना हो जाएगा? इधर रख पड़ेगा, नहीं करें 0 यहाँ पे आ जाएगा, कटेगा ना? BD बराबर -2 + 2 -2 और +2 का स्क्वायर और प्लस -5 और माइनस +1 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, 16 आएगा, फिर से अंदर 16 आएगा, मतलब कि 4 आएगा, तो ये दोनों भी इक्वल है ना। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेना है कि सेंस AB = BC = CD = AD, है ना? तो लिखेंगे सेंस AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल AC = BD, ठीक है। हेंस है ना कि दिए गए जो पॉइंट है वो क्या है? स्क्वायर के शीर्ष या वर्टेक्स, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, 8, 4, 5, 7, -1, 1 आर वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब सिद्ध करना है कि दिए गए जो बिंदु हैं आयत के शीर्ष, ठीक। तो वैसे ही डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, और ले लेंगे अपन चारों पॉइंट को सीक्वेंस में, है ना, ABCD। अब आयत है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड ना, आमने सामने वाला जो भुजा है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, क्या निकाले पहले? AB ना, AB और CD निकाले, एक साथ निकालते चलते हैं। AB = आ जाएगा क्या? 8 - 2 है ना, प्लस 4 माइनस प्लस 2 होगा ना? कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 + 36 ये हो जाएगा कितना? 72, है ना। 72 को क्या लिख सकते हैं? रूट से बाहर आएगा, तो क्या बोलेगा? 6√2 हाँ 36 है, 36 गुना 72 हो जाता है, 6 जो है 6√2 है। सेम वैसे निकाल लेते हैं CD, है ना। तो CD = हो जाएगा क्या? √, इस बार -1 - 1 5 का स्क्वायर होगा, और इधर से 1 - 7 का स्क्वायर, फिर से क्या आ जाएगा? 36 -6 का 36, यहाँ भी 36, फिर से वही आ जाएगा 72 बराबर 6√2। तो दो साइड तो इक्वल हो गए आमने सामने, है ना। अब क्या बच गया? AD और BC। तो AD निकाल लेते हैं, AD = क्या आएगा? -1 - 2 आएगा ना, प्लस 1 - +2, कितना मिल जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9 + 9 मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 सेम वैसे ही क्या निकाल लेते हैं? BC। AD निकला, उसके अपोजिट साइड वाला कौन सा है? BC। तो BC निकाल लेते हैं, BC बराबर हो जाएगा क्या? √, फिर से 5 - 8 होगा ना, और प्लस 7 - 4, फिर से वही आएगा क्या? 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 और 9 18 हो जाएगा, और 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। AB जो है CD के बराबर हो गया, और AD जो है BC के बराबर हो गया, और बच गया डायगोनल। तो डायगोनल भी रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? इक्वल होता है। डायगोनल निकाल लेते हैं, AC कितना आएगा? 5 - 2 का स्क्वायर
प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होगा ना? तो 81 और 9 90 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 90 को क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 10। नहीं भी समझ में आएगा तो दिक्कत नहीं है, काम को टेंशन लेना है, बस बराबर आना चाहिए। चाहे करनी 90 बराबर है चाहे 3 रूट 10 बराबर है ना, बस तनाव नहीं लेना। और बीडी बराबर क्या हो जाएगा भाई बताओ? बीडी किधर -1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस फिर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर से वही आ जा रहा है। अरे क्या ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर मतलब कि 81 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, फिर से अंडर रूट 90 यानी कि 3 अंडर रूट 10। तो जो डायगोनल है वो भी इक्वल होगा। यहाँ लिख लेना है कि सिंस AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, opposite sides are equal and also AC equal to BD means diagonals are equal. Hence points are vertices of rectangle. दिए गए बिंदु जो है आयत के शेष हैं। काम हम लिखना है ना, 2 लाइन पर लिखना जरूरी है, ठीक है? तभी तो फिर घबरा जाएगा, नंबर कट जाएगा ना, काम हम जरूरी है। अब यहाँ पर जगह ऊपर में मिटा कर और कुछ लिख लोगे ना वो 2 लाइन हो जाएगा 2 लाइन। यस ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा पॉज करो, क्वेश्चन लिख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये तुम लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा ना, HW ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, 5 -2, 4 -5 1 -2 2 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सिद्ध करना है कि जो दिए गए बिंदु हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो बताए थे समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों एक ही टाइप के होते हैं। क्या होगा? इसमें भी जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे ना, मतलब जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा और AD जो होगा वो BC के इक्वल होगा। ठीक, AD इक्वल टू BC, ये हो गया क्या? अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। और AC डायगोनल की बात होगी तो क्या होगा? विकर्ण है ना। तो आमने सामने वाला जो भुजा होगा अपोजिट साइड्स हो इक्वल होगा, लेकिन जो डायगोनल होगा ना AC और BD वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही चेक कर लेना, चारों साइड निकाल लेना है इक्वल है। ऐसे वाला केस में तो पहले ही देख लेना है कि नहीं? डायगोनल को पहले ही निकाल लेना, 4 फोर निकालने से बढ़िया। डायगोनल अगर बराबर नहीं है मतलब आएगा जाएगा है नहीं। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।